इस वक्त हम मौजूद हैं इस्लामिया कॉलोनी नंबर 1 कटी पहाड़ी के इलाके में और हमारे साथ मौजूद हैं एक जवां साला बच्चा जो है फायरिंग के वाक़े में जाँ बहक हुआ और उसकी उम्र तकरीबन 17 साल थी। शराफत ख़ान नाम था, उनके वालिद हमारे साथ हैं। हमने साथ यहाँ बैठ के हमने दुआए मग़फ़िरत भी की, उसके लिए इसाले सवाब भी किया। जनाब, कैसे हुआ ये वाक़या? इसका ना दोपहर को खाना खाने आया, दुकान में आ रहा था, दुकान के सामने आगे से फेरिंग हुआ गोली। फिर हमने देरी भी नहीं किया, फ़ौरन वो अस्पताल में गुजर गया। कितनी गोलियां लगी थी उसको? उसके तो 2 गोली लगी। तो उसका पोस्टमार्टम कराया? पोस्टमार्टम तो फ़ौरन ले गया, फिर हम होश में नहीं था। फिर वो आप बच्चे के वालिद हैं? जी सर। अच्छा, आप क्या लगते हैं इनके? तो चाचा हूँ जी। अच्छा, कितनी उम्र थी बच्चे की? बच्चे को उम्र 18-20 साल का था। उनसे तो खैर शिद्दत गम से बात नहीं हो पा रही, लेकिन ये मामूल के वाक़यात हैं यहाँ पर इस तरह का होना? ये खड़ा था अपने दुकान पे जाके, बाप को बदली दे रहा था और बाहर खड़ा था, गोली आके यहाँ लगी है, अंदर पहुँचा भी नहीं। तो यहाँ पर आए दिन इस तरह के वाक़यात होते रहते हैं? ये तो अचानक आया, पता नहीं कहाँ से आया, मैं क्या बताऊँ। क्या करता था बच्चा? क्या करता था बच्चा? अपने दुकान पे जाता था, दुकान है परचून का, उस दुकान पे जाए अपने दुकान पे काम करने के लिए। और कितने बेटे हैं इनके? उनके भाई कितने हैं? इनका 4 है, एक गया और 3 बाकी है। आप भाई हैं बच्चे के? मैं उसका बड़ा भाई हूँ। वो अपना काम से काम रखता था, वो खाना खा के ये सब गया दुकान पे, इसमें नीचे से दुश्मनों ने फायरिंग की, उसको गोली लगा तो रास्ते में दम तोड़ गया। उसका हालात बहुत ख़राब थे। अल्लाह बस हमें जिना अस्पताल तक पहुंचा, जिना अस्पताल से यहाँ से एम्बुलेंस लेके और वहाँ जा करके दम तोड़ दिए। इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है। एक इंसान की हैसियत से हमें भी इंतहाई अफसोस है। आपके ख्याल में हुकूमत बिल्कुल नाकाम हो चुकी है? बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। हुकूमत होता तो यह हाल होता, ऐसे तो गैर इलाके में भी नहीं होता है जैसे यहाँ शुरू हुआ। अब आपको पता नहीं है, मेरे को पता नहीं, मैं ऐसे भी चलता हूँ, मेरे को अगर जाना है, मुझे गोली मारता है, मैं थोड़ी जाता। मर सारा गफलत है। शिद्दत गम का आप अंदाज़ा कर सकते होंगे। एक जवां साला बच्चा, 17 साल उम्र थी, शराफत ख़ान उसका नाम। बस वो गली से गुज़र रहा था और उस गली से गुज़रते हुए उसके 2 गोलियां उसके जो हैं जिस्म पे लगी हैं, गर्दन में लगी, तो उसकी वजह से वो जाँबर ना हो सका। इंतहाई अफसोसनाक बात है, लेकिन बहरहाल हालात कुछ ऐसे ही हैं। लोगों का ये कहना है, उस बच्चे के चचा हमारे साथ मौजूद थे, उनकी आंखों में आंसू भी आपने देख लिए कि हुकूमत बिल्कुल नाकाम हो चुकी है और तमाम तर वाक़यात को कंट्रोल करने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। न सिर्फ इस कटी पहाड़ी के इलाके में, बल्कि इस वक्त आप पूरे कराची शहर की भी सूरत हाल देख सकते होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह इनको सब्र जमील अता करे। बाबा जी, आप क्या कहते हैं कि क्या ये लिसानी मामला है कि या ये ज़ुबानों का मामला है जिसकी वजह से इतने हालात ख़राब हो रहे हैं? तो गरीब आदमी मुझे से काम पे दुकान में आ रहा था, मैं नमाज़ पढ़ने जा रहा था, कोई किसी से दुश्मनी की वास्ता नहीं है मेरा। हमारा पास तो चाकू भी नहीं होता है, तो चलो किसी की दुश्मनी की मसला होता है। ये इलाका कहलाता है इस्लामिया कॉलोनी नंबर 1 का इलाका। अभी नाज़रीन हम आपको अपने कैमरे की आंख से दिखा रहे थे कुछ मोर्चा जन अफराद। आप ये देख सकते होंगे इस वक्त यहाँ पे फायरिंग हुई है और फायरिंग जो है स्ट्रेट फायर किए गए हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं एन कटी पहाड़ी के ऊपर और इंतहाई जो है संगीन सूरत हाल है। अपनी सहाफ़ियाना इक़दार को मद्देनज़र रखते हुए हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको दिखाएं कि कितनी संगीन सूरत हाल है। और मेरी गुजारिश होगी तमाम लोगों से भी कि वो यहाँ पे जो है अपने आप को महफूज कर लें। बिल्कुल सामने से स्ट्रेट फायर हो रहे हैं। नाज़रीन आपको दिखाते चलें, अगर हमारा कैमरामैन आपको दिखा सके। हम बिल्कुल एन कटी पहाड़ी के सामने खड़े हैं और यहाँ पर स्ट्रेट फायर्स किए जा रहे हैं। बड़ी मुश्किल से
जान जोखों पर रखते हुए हमने कोशिश की है ये कवर करने की, और मोर्चा जन अफराद हमने दिखाए जिन्होंने अपने हाथों में बुलेट प्रूफ बुलेट्स जो है वो गन्स पकड़ी हुई थी और उन गन से जो है वो फायर कर रहे थे। और यहाँ पर जो मकामी लोग हैं उनका कहना ये है कि ये इंतहाई हसास और सेंसिटिव इलाका है। कोशिश हमारी ये होगी कि हम इस जगह से निकलें और आपको जो है तमाम वो मनाजिर जो हैं हम दिखा सकें और लोगों के हालात दिखा सकें। यहाँ के लोगों का ये कहना है कि इंतहाई जो है संगीन सूरत हाल है। अगर यहाँ से कोई ज़ख्मी होकर जाता भी है तो उसको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। नाज़रीन, मेरी कोशिश होगी कि यहाँ से निकलूँ और एक मरतबा फिर जो है शदीद फायर किए गए हैं और इंतहाई संगीन सूरत हाल है। कटी पहाड़ी का ये इलाका और CNBC पाकिस्तान के इस प्रोग्राम सड़क किनारे के इस एपिसोड में हम इस वक्त मौजूद हैं कटी पहाड़ी के बिल्कुल ऐन ऊपर, और मोर्चजन जगहों से जो है फायरिंग की जा रही है। शदीद फायरिंग की आवाज़ें आप सुन सकते होंगे और मेरे साथ मेरा क्रू टीम भी इस वक्त मौजूद है। मेरी तमाम तर दुआएं उनके साथ भी हैं कि वो महफूज हों। नाज़रीन, इस वक्त हम ऐन कटी पहाड़ी के ऊपर मौजूद हैं। आपसे कुछ देर पहले जिस जगह से हमने कवर करने की कोशिश की वो इंतहाई हसास इलाका था और वहाँ पर जिस तरह से फायर किए गए हैं आपने देखा होगा कि स्ट्रेट फायर्स थे और मैं तो कम से कम गिर गया। मेरे साथ जितने भी लोग यहाँ पे खड़े थे वो ज़मीन पे लेट गए, चित हो गए ताकि किसी तरह से महफूज हो सके। हमारे साथ यहाँ के मकीन मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि सूरत हाल क्या है, ऐसी जो है सिचुएशन इसमें किस तरह से गुजारा कर रहे हैं और ये कितने दिनों से यहाँ पे चल रहा है और इनके लिए कितने मसाइल हैं यहाँ पे। जनाब हमारे यहाँ तो हालात बहुत कशीदा है। तकरीबन 5 दिनों से यहाँ के इलाके के जितने भी मकीन हैं सारे महसूर होकर रह गए हैं। गोया कि ये समझा जाता है कि हम या अफ़गानिस्तान और इराक़ और इनसे जो बदतर इलाके, इतनी मतलब है कि लोग महसूर इराक़ में भी नहीं होंगे जितने के हमारे इस एरिया में ये हमारा कस्बा कॉलोनी है। यहाँ के लोगों की बिजली चली गई है, लोगों के लिए खाने के पास पीने का कुछ नहीं है और उनके मतलब ये है कि लाइट यहाँ के ट्रांसफार्मर उड़ा दिए गए हैं। सामने से दहशतगर्दों ने फायरिंग करके जब ये स्ट्रेट फायर्स होते हैं तो आप लोगों का गुजरना तो यहाँ से मुश्किल हो जाता होगा। जिस तरह से हम अपनी जान हथेली पे रखकर नाज़रीन यहाँ तक पहुँचे हैं और कोशिश की है कि हम कवर करें इस सारी सिचुएशन को, क्योंकि पूरा कराची जो है जब भी इस जगह पर छोटा सा भी कोई वाक़या होता है इस तरह से बदअमनी का, फायरिंग का या फॉर इंस्टेंस टारगेट किलिंग का, तो पूरे शहर को अपनी लपेट में ले लेता है। तो आप लोगों के लिए भी निकलना यहाँ से मुश्किल हो जाता होगा। जी बिल्कुल, हमारे लिए यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि हमारा सारे गुजरने यहीं से होता है। हमारा कारोबार जो कि बनारस में है, उसी वजह से हम यहाँ से गुज़र नहीं सकते। हम जो यहाँ से गुज़रते तो वो लोग वहाँ से फायरिंग करते, तो इसी वजह से हमारा सब मतलब ये नहीं हो सकता, हम गुज़र नहीं सकते। हम भाई 1 हफ्ते से घर पे बैठे हैं, बाहर जाने देते नहीं है। जैसे निकलते हैं बस फायरिंग होती है, अंदर दून फायरिंग होती है, वहीं से बस भाग निकल जाते हैं। बस ये आप देख रहे हैं, हम मोहल्ले बस जैसे बंद है, जैसे आप हमें देख रहे हैं, सब इसी तरह मोहल्ले से बाहर नहीं निकले ना कोई जा सकते हैं बाहर। रेंजर्स को डिप्लॉय ही इसलिए किया जाता है, इतने भारी मिकदार में असले से जिस तरह से फायर हुआ है, बिल्कुल स्ट्रेट गोलियां जो है ऊपर से गुजर के गई हैं। हम लोग चित ज़मीन पे लेट गए कि किसी तरह से अपनी जान बचाई जा सके। तो आप क्या कहते हैं कि कोई लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करने वाला नहीं है यहाँ पे? वो तो है, वो तो आपके सामने है, वो सिर्फ नाम के हैं, वो सिर्फ दिखाने के लिए हैं। और दूसरा ये है कि रात भर जो है ना हम पर जो फायरिंग हो रही है, और ये मेरे सामने है, ये बुलेट आप देख सकते हैं, ये हमारे घरों पर ये बरस रहे हैं। आपको अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो ये वो गोलियां हैं, ये वो बुलेट्स हैं जो कि फायर किए जाते हैं। और जिस तरह से हम आपसे कुछ देर पहले मौजूद थे, और अगर हमारे कैमरामैन ये दिखा सके, ये वो गोलियां हैं जो हमने जो है यहाँ के लोगों से ली हैं। ये उनके घरों पर फायर की जा रही हैं और डायरेक्ट स्ट्रेट फायर्स होते हैं। और इंतहाई जो है अफसोस का मुकाम ये है कि यहाँ पर ना तो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़, ना ही सिक्योरिटी इदारों, ना ही पुलिस और ना ही रेंजर्स की जो है दस्तरस है इन इलाकों में, ना ही वो कंट्रोल करने की उस पोजीशन में है, या शायद अगर हैं भी तो इस तरफ पहुँचने की कोशिश नहीं की जाती। जबकि सरकारी इदारों और सरकारी आला ओहदेदारान जो हैं वो चुप सादे अपने AC रूम्स में बैठे हैं और किसी किस्म की कोई इस हवाले से हिकमत अमली वज़ा
नहीं की जा रही है। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम सड़क किनारे में हमने कोशिश की कि आपको दिखा सकें कटी पहाड़ी और उससे मुल्हिका इलाके कस्बा कॉलोनी, औरंगी टाउन, नॉर्थ नाज़िमाबाद और वो इंटरलिंक जो कि आज से तकरीबन 2 साल पहले साबिक सिटी नाज़िम मुस्तफ़ा कमाल ने यहाँ पर तामीर किया था। कस्बा कॉलोनी और नॉर्थ नाज़िमाबाद के दरमियान कटी पहाड़ी के नाम से जो कि मशहूर है, वहाँ पर और लोगों के हालात जान सकें कि क्या यहाँ पे सूरत हाल है। तमाम तर हालात वाक़यात को मद्देनज़र रखते हुए जो हमने यहाँ पे देखे, जिस तरह स्ट्रेट फायर्स मीडिया की टीम के होते हुए ये कार्ड हैंग किए हुए हम पर किए गए और हमने देखा उनको, हम ज़मीन पे चित लेट गए, वो आपके सामने है। आखिर में कहना ये चाहूँगा कि आके देखो मेरे जिस्म बेजान को, इस सुलगते हुए शहर वीरान को, वो शहर जिसके बेबस मकीनों ने भी अपने ख्वाबों के मुर्दे दफन कर दिए, सारे सपने भी नजरे कफन कर दिए। ना कोई आस है ना कोई खेत है, हर तरफ बस सुलगती हुई रेत है। आरज़ुओं का उजड़ा जहां मिट गया, आतिशे दर्द से आसमां मिट गया। जिसकी दर्पण से थककर मेरे दर्द का दिन निकलता तो है पर उजाला नहीं, गम की कब्रों ने सूरज निकाला नहीं। कोई है जो हकायक से टकराए और वक्त की आग पर रक्स करती हुई गम की पायल को खुशियों की झनकार दे, तन्हा हाथों में ताकत की तलवार दे। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम सड़क किनारे से अपने मेज़बान जमील फारूकी को दीजिए इजाज़त। फिर हाजिर होंगे एक और इशू के साथ, एक और सड़क किनारे। देखते रहिए CNBC पाकिस्तान।